स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। आज के इस वीडियो में हम लोग माध्य माध्यिका बहुलक और परिसर ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए, माध्य का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पे समझते हैं कि आंकड़ा कहते किसको है। देखिए, प्रश्न में जो ये सभी संख्या दिया हुआ है इसको कहते हैं आंकड़ा। अब देखिए क्या कह रहा है, सूत्र माध्य बराबर आंकड़ों का योग, यानी कि ये जो सभी संख्या दिया हुआ है इस सभी का जोड़ और बट्टे में आंकड़ों की संख्या। इसका कहने का अर्थ क्या हुआ कि ये जो सभी संख्या दिया हुआ है इस सभी संख्या को गिन करके नीचे में लिख देंगे, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह से गिन करके नीचे यानी कि बट्टा में लिख देंगे। तो चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं जिससे कि और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, सूत्र में होता है आंकड़ों का योग। तो सबसे पहले लिखेंगे माध्य बराबर आंकड़ों का योग यानी कि इस सभी संख्या का जोड़। तो जोड़ के रूप में सभी को लिख देंगे 3 + 5 + 8 + 9 + 10 + 7। अब बट्टा दे देंगे। अब इस सभी संख्या को गिनेंगे कि कै गो संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 6 गो संख्या है, तो बट्टे में लिख देंगे 6। अब इस सभी संख्या को जोड़ेंगे तो 5 3 8 8 8 हो जाएगा 16, 16 और 9 हो जाएगा 25 और 10 हो जाएगा 35, 35 और 7 हो जाएगा 42। तो ये हो जाएगा 42 और बट्टे में 6। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 6 सत्ते 42, तो 7 ये आ गया 7। तो 7 जो हो जाएगा इसका माध्य हो जाएगा। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आइए एक और प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये आंकड़ा दिया हुआ है और इसका हमें क्या करना होगा, माध्य निकालना होगा। तो लिखेंगे माध्य बराबर, सूत्र क्या होता है आंकड़ों का योग, यानी कि ये जो सभी संख्या दिया हुआ है इस सभी संख्या का जोड़। तो पहले लिख देंगे 9 + 3 + 5 + 7 + 6 + 8 + 6 + 4 और बट्टे में कितना संख्या है गिन करके लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना संख्या है 8, तो लिख देंगे 8। अभी सभी संख्या को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 3 हो जाएगा 12 और 5 17, 17 और 7 24, 36, 30, 8 38, 38 और 6 हो जाएगा 44, 44 और 4 हो जाएगा 48। तो 48 बट्टे में 8। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 8 छक 48। देखिए आ गया ये 6। तो 6 जो आएगा इस सभी आंकड़ा का माध्य हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 6। तो माध्य ज्ञात करना सीख गए होइएगा। अब माध्यिका निकालना सीखते हैं। देखिए, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले प्रश्न में जो संख्या दिया रहेगा उस सभी संख्या को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। बढ़ते क्रम कहने का अर्थ यह हुआ कि पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और जो सबसे बड़ा होगा उसको सबसे अंतिम में लिखेंगे। उसी को कहते हैं बढ़ते क्रम। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आंकड़ा को हम लोग बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले छोटा को लिखेंगे। तो देखिए इस आंकड़ा में सबसे छोटा कितना है, तो 2। तो सबसे पहले लिख देंगे 2 को। फिर कितना है 3, तो लिखेंगे 3 को। अब कितना है 5, तो लिखेंगे 5 को। अब कितना है 6, तो लिखेंगे 6 को। अब कितना है, ये सब लिख लिए हैं। अब है 7, तो लिखेंगे 7 को। अब है 8, तो लिखेंगे 8। फिर है 9, तो लिख देंगे 9। तो सभी संख्या को लिख लिए बढ़ते क्रम में। अब देखिए माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना संख्या हम लोग बाईं तरफ से छोड़ेंगे उतना ही संख्या को हम लोगों को दाईं तरफ से छोड़ना होगा, और बीच में जो संख्या बच जाएगा वो कहलाएगा माध्यिका। देखिए कैसे, यहाँ देखिए एक संख्या बाईं तरफ से छोड़े तो एक संख्या दाईं तरफ से छोड़े, फिर 2 संख्या बाईं तरफ से छोड़े तो 2 संख्या दाईं तरफ से भी छोड़े, 3 संख्या बाईं तरफ से छोड़े तो 3 संख्या दाईं तरफ से भी छोड़े। अब देखिए बीच में एक संख्या बच गया, तो ये संख्या कितना है 6। तो ये जो संख्या बच गया यही हो जाएगा इसका माध्यिका। तो अब लिख देंगे माध्यिका बराबर में 6।
अब देखिए यहाँ पे 7 गो संख्या था, यानी कि 7 संख्या था तब ना बीच में एक ठो संख्या बच गया है। और मान लीजिए कि 8 गो संख्या रहेगा तो बीच में तो 2 संख्या बचेगा। और यदि दोनों तरफ से बराबर बराबर को हटा देंगे तो बीच में कोई संख्या बचेगा ही नहीं, तो फिर माध्यिका निकलेगा ही नहीं। तो देखिए उस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमने इसको पहले ही बढ़ते क्रम में लिख दिए हुए हैं। अब देखिए क्या बोले, जितना संख्या दाईं तरफ से छोड़ेंगे उतना ही संख्या बाईं तरफ से। तो चलिए छोड़ते हैं, एक संख्या बाईं तरफ से छोड़े तो एक संख्या दाईं तरफ से छोड़े, फिर 2 गो संख्या बाईं तरफ से छोड़े तो फिर दूसरा संख्या दाईं तरफ से भी छोड़े, तीसरा संख्या छोड़े तो इधर से भी तीसरा संख्या छोड़ेंगे। अब देखिए यदि चौथा संख्या बाईं तरफ से छोड़े तो चौथा संख्या दाईं तरफ से भी छोड़ना होगा, यानी कि 4 गो संख्या दाईं तरफ से भी हटाना होगा, तो बीच में कोई संख्या बचेगा ही नहीं, तो माध्यिका इसका निकलेगा ही नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं कि ये दोनों संख्या को हम लोग ले लेते हैं। अब दोनों संख्या को ले लेंगे, अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे माध्यिका बराबर, अब इस दोनों संख्या को जोड़ देंगे तो लिखेंगे 9 और प्लस में 12 और बट्टा में दे देंगे 2। अब इसको हल कर देंगे तो 9 और 12 कितना हो जाएगा, 21। अब इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना से कट जाएगा, 10.5 से, तो लिख देंगे 10.5। तो ये जो आंकड़ा है इसका माध्यिका आ जाएगा 10.5, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखिए बहुलक ज्ञात करने के लिए जो संख्या सबसे ज्यादा बार रहता है वो कहलाता है उस संख्या का बहुलक। अब देखिए कौन संख्या कितना बार है ये हम लिख लेते हैं। देखिए 8, 1 2 3, 8 3 बार है, तो अब लिख लेंगे 3 और 1 4 बार है, 8 4 बार है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8 4 बार। ये आपको समझने के लिए लिख रहे हैं, आप यदि एक बार समझ जाते हैं तो आप खुद देख करके भी बता सकते हैं। अब 3 देखिए 1 2 बार है, तो लिखेंगे 3 2 बार। 5 कितना बार है, 1 और 1 2 बार है, तो लिखेंगे 5 2 बार। अब 10 कितना बार है, तो 1 बार, तो लिखेंगे 10 1 बार। 10 के बाद 9 कितना बार है, तो 9 भी है 1 ही बार। अब 9 के बाद 7 आएगा, तो 7 कितना बार है, तो 7 भी है 1 ही बार। तो अब देखेंगे कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार है। तो देखिए 7 1 ही बार है, 9 भी 1 ही बार है, 10 भी 1 ही बार है, 5 2 ही बार है, 3 जो है ये भी 2 ही बार है, और देखिए ये 8 जो है ये 4 बार है, यानी कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सी संख्या है, तो 8। तो ये 8 जो है यही हो जाएगा बहुलक। तो अब लिख देंगे बहुलक बराबर 8, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब परिसर ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए परिसर का सूत्र होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, लेकिन हम आपको समझने के लिए लिख देते हैं अपने भाषा में, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। अब देखिए इस आंकड़ा में देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो ये वाली संख्या 9 है, और सबसे छोटा कौन है, तो 1 है। तो अब क्या करेंगे कि 9 में से 1 को घटा देंगे, तो 9 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो ये जो 8 जो आएगा यही हो जाएगा इस सभी आंकड़ों का परिसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर ज्ञात करना समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।